हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से क्या है, उत्तरकाशी टनल को जो कोलैप्स को लेकर के न्यूज आ रही है वो क्या है, काफ़ी न्यूज में है। ठीक है, यानी कि उत्तरकाशी में क्या है, एक टनल बनाई जा रही थी और वो टनल क्या कर गई है, कोलैप्स कर गई है, यानी कि ढह गई है। तो इसलिए कुछ श्रमिक क्या है उसमें दबे हुए हैं। तो उसी को चेक लेकर के ये क्या है, पूरी न्यूज एंड डेवलपमेंट होने वाली है। तो हम इसमें समझेंगे कि किस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया जा रहा था और ये किन किन चीज़ों को जोड़ने वाली थी, राइट। तो वो सारी बातें जो है इसमें वीडियो में हम लोग करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हो सकता है कि जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक जो है इन श्रमिकों को, जो कि 41 है इनकी संख्या, इनको बाहर निकाल लिया गया हो। ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या न्यूज़ है, पूरी चीज़ों को बारीकी से हम लोग देखेंगे। देखिए, उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू अथॉरिटीज़ आज ड्रिलिंग फ्रॉम द टॉप, ये देख सकते हैं आप, एक टनल का हिस्सा है और इसमें जो है क्या है, मजदूर फंसे हुए हैं तो उनको निकालने की बात की जा रही है। तो जो अथॉरिटी हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसको कैसे ड्रिल करके जो है बाहर निकाला जाए, राइट। खैर, आगे देखा जाए तो हाल ही में हुआ क्या है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप के जरिए कहाँ की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक निर्माणाधीन, जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके किनारे एक टनल बनाई जा रही थी। इसका नाम क्या है, तो सिलक्यारा बड़कोट सुरंग नाम है। यह क्या है, ढह गई है, कोलैप्स कर गई है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मजदूर क्या है इस टनल के अंदर जो है फंस गए हैं, राइट। अब आइए थोड़ा सा मैप में हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि ये क्या है, भारत का मैप है। भारत के मैप में अगर आप उत्तराखंड को लोकेट करने जाएंगे तो उत्तराखंड आपको यहाँ मिलेगा। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आप यह बताइएगा कि उत्तराखंड जो है वो कितनी राष्ट्रीय और कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस उत्तराखंड स्टेट में बात करें तो ये देख सकते हैं आप कि डंडल गांव से लेकर के सिलक्यारा तक ये क्या थी, एक टनल जो है बनाई जा रही थी, राइट। तो इसी में क्या हुआ है, ये हादसा हुआ है जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गया है, राइट। आगे यदि हम लोग देखें इसमें तो देखिए डिटेल से अगर इसकी बात करें तो सिलक्यारा बड़कोट सुरंग जो क्या है, केंद्र सरकार वहाँ पर एक ऑल वीदर चार धाम परियोजना चला रही है, जिसके तहत उसी का एक क्या था, ये प्रोजेक्ट का हिस्सा था चार धाम के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे कौन कौन चीज़ें हैं। सुरंग के निर्माण का टेंडर जो है वो भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जो एक स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका नाम क्या है, NHIDCL, ठीक, उसकी नवयुग इंजीनियर कंपनी को दिया गया था। NHIDCL की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड है, राइट। सुरंग ढहने का सटीक कारण क्या था उसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, किस वजह से जो है ये ढही है। लेकिन एक आइडिया ये लगाया जा पा रहा है कि सुरंग के जो मुहाना है, वो हो सकता है कि मुहाने में 200-300 मीटर की दूरी पर कुछ अज्ञात खंडित भाग क्या है गिर गया हो या पानी का रिसाव होता रहा हो, जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो। तो उन चीज़ों के बारे में ही प्रॉपर निकल के नहीं आया है कि क्या किस वजह से ऐसा हुआ है। खैर, ये देखिए, अगर हम लोग बात करें कि जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके तहत है क्या चीज़ें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका मैप है। उत्तराखंड स्टेट के अंदर जो चल रही है चार धाम परियोजना, उसका ये क्या है, मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, ये क्या है, मेजर जगह हैं जहाँ के लिए चार धाम परियोजना चलाई जा रही है। अब जैसे ही आप हरिद्वार से जो पहुँचते हुए ऋषिकेश के लिए जाएंगे तो ऋषिकेश से आप इस तरह से इधर यमुनोत्री के लिए और यहीं से लंका, ये गंगोत्री के लिए। लंका क्या है, एक जंक्शन टाइप में है यहाँ पर। तो बात कहाँ की हो रही है, ये इस जगह की बात हो रही है। यहीं पर पड़ता है आपका उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड स्टेट में उत्तरकाशी जिला जो है इस साइड पड़ता है, इस जगह पर। तो यहाँ पर जो है क्या है, ये यमुनोत्री क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर बनाया जा रहा है और इसी में जगह पर क्या है, एक टनल जो है कोलैप्स कर गई है। ठीक, उसके अलावा देख सकते हैं आप, ये टनकपुर पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए जोड़ा जा रहा है इनको। और ये क्या है, यहाँ से देख सकते हैं आप कि अगरखल, धारासू, इस तरीके से
पूरा प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है, राइट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जो अभी हाल ही में टनल की न्यूज़ आ रही है वो इस यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से निकल के आ रही है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें तो ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि किन टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है खुदाई की जा रही थी, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न में पूछ दे उसमें कि ऑप्शन डाल दे कि डीबीएम या टीबीएम या इसके अलावा और कौन कौन सी टेक्निक मेथड है जिसके द्वारा जो है टनल को खोदा गया है। तो देखिए, अगर डीबीएम की बात करें तो डीबीएम का मतलब होता है ड्रिल एंड ब्लास्ट, ठीक है। इसमें चट्टान में छेद करना और उसे तोड़ने के लिए विस्फोटकों का यानी कि जो डायनामाइट होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इनका इस्तेमाल ऐसी जगह पर किया जाता है जैसे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, यानी कि जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आसानी से एक्सेस नहीं मिल सकती, आसानी से चीज़ों को नहीं जोड़ा जा सकता है, वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में डीबी यानी ड्रिल एंड ब्लास्ट विधि का उपयोग किया जाता है। टीबीएम की बात करें तो टीबीएम का मतलब क्या होता है, टनल बोरिंग मशीन। यह पूर्व निर्मित कंक्रीट खंडों के साथ सुरंग को पीछे से सहारा देते हुए चट्टान में छेद करती है, और थोड़ा सा क्या होता है इसकी अपेक्षा में ये महंगा होता है, ठीक है। टीबीएम की बात करें तो ये क्या है, एक आइडल माना जाता है जबकि 400 मीटर ऊंचा तक हो, यानी चट्टान अगर 400 मीटर की ऊंची तक है तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टीबीएम का। दिल्ली मेट्रो के लिए जो बनाई गई थी भूमिगत सुरंगें उनमें टीबीएम का उपयोग ही किया गया था, राइट। आगे यदि देखें हम लोग तो इसमें क्या है कि अब तक का जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये चीज़ है कि हुआ क्या है कि टनल में जो है एक पाइप डाला गया। इस टनल के अंतर्गत एक पाइप डाल करके उससे कैमरे डाले गए और कैमरे डाल करके वहाँ पर जो फंसे हुए लोग थे उनसे बात की गई, और बात करने के बाद उनको आश्वासन और जो पैकेज्ड फूड है या मेडिसिन्स हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है, करीब 12 तारीख से अप्रॉक्स फंसे हुए हों लोग अंदर, और आज जो है देखा जाए तो आज 24 तारीख हो चुकी है, तो 10-12 दिन हो चुके हैं। तो उनको खाना प्रोवाइड कराया गया, मेडिसिन प्रोवाइड कराई गई, और उनको साथ ही हौसला अफजाई भी की गई कि बहुत जल्द ही आपको जो है यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, और हो सकता है कि अब तक जो है निकाल भी लिया गया हो, राइट। तो इसमें क्या है कि ये आप देख सकते हैं, ये जो है पुष्कर सिंह धामी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य के, तो उत्तराखंड के क्या है ये मुख्यमंत्री हैं। इस स्टेट के गवर्नर कौन है वो आप बताइएगा। तो सीएम ने क्या किया है, सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की है और कहा बस कुछ और देर की बात है और हौसला बनाए रखिए, हम आपको जल्द ही क्या है यहाँ से बाहर जो है निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक जो वॉकी टॉकी होता है उसके जरिए इन्होंने क्या है बात की है, ठीक है। और कैमरे के द्वारा सभी को सकुशल सुरक्षित देखा भी जा सका है। करीब 41 जो है वो क्या है श्रमिक हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या थी, पूरी न्यूज एंड डेवलपमेंट थी, ठीक है। अब आप इसमें ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।